नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, बीजेपी के एक नेता है जो कई बार अनजाने में या जानते हुए भी सेल्फ गोल कर देते हैं और उस सेल्फ गोल की वजह से बीजेपी कई बार किसी न किसी मामले में फंस जाती है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी की। महाराष्ट्र के नागपुर इलाके के ये नेता अपने कंस्ट्रक्टिव काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस कंस्ट्रक्टिव काम के अलावा वो कई बार फ्री और फ्रैंक वातावरण में ऐसी कमेंट कर बैठते हैं जो कमेंट पूरी की पूरी पार्टी को भारी पड़ जाती है। अब की बार एक प्राइवेट टीवी चैनल के न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा बीजेपी एक ऐसा साबुन है जिससे गंदगी साफ हो जाती है, ऑर्गेनिक साबुन है। दोस्तों, यही आरोप पिछले लंबे समय से अलग अलग पार्टी बीजेपी पर लगाती आई है। ममता बनर्जी ने तो पूरा का पूरा वॉशिंग मशीन मंच पर लेके आए थे और ये आरोप लगाया था कि करप्ट लोग अगर बीजेपी में चले जाए तो साफ होके आ जाते हैं। वैसे नितिन गडकरी इन्होंने ये पूरी की पूरी बात एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में कही थी। उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स ये नंबर की गेम है और नंबर की गेम में आगे रहना जरूरी है। जो जीता वही सिकंदर, और ऐसे में नंबर पाने के लिए कई सारे कंपल्शन है। जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी में दागी नेता आते हैं तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हम बेस्ट ऑर्गेनिक सोप हैं। दोस्तों, बीजेपी को ये डायलॉग 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी ये डायलॉग भारी ही पड़ने वाला है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो कई सारे दागी नेता बीजेपी के साथ हो लिए हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट वैभव पुरोहित। वैभव जी, इस सेल्फ गोल पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नितिन गडकरी ने जो बात कही है वो कोई नई बात तो नहीं कही है। नितिन गडकरी खुद एक कद्दावर नेता है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन महाराष्ट्र में भी उनका नाम बड़ी सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि वो उन वरिष्ठ नेताओं में आते हैं जो जिन्होंने भाजपा को उस समय खड़ा किया था जब भाजपा कमजोर हुआ करती थी और शिवसेना बीजेपी के अलायंस में इनका नाम और गोपीनाथ मुंडे का नाम एक साथ लिया जाता। तो ये उस समय तो ये काफी जूने समय से ये है, और इन्होंने जगह-जगह कई बार इन्होंने ये बात जो कई अलग-अलग टोन में अलग-अलग तरीके से ये बात भी कही है। नितिन गडकरी की बात ये सेल्फ गोल मैं मैं मान रहा हूँ, ये इसलिए मानता हूँ क्योंकि राजस्थान के चुनाव में सचिन पायलट ने भी एक मुद्दा उठाया था, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में करप्शन के ऊपर गहलोत सरकार में क्यों एक्शन नहीं ले रही है। तो उनके ऊपर जो करप्शन के आरोप लगे हुए वो वसुंधरा राजे पे, शिवराज सिंह चौहान खुद पे कई प्रकार के घोटालों का आरोप लगा हुआ है। तो और कुल मिला के विपक्ष को इन्होंने एक मौका दिया हुआ है। और महाराष्ट्र की तो जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में तो खुद बारामती में शरद पवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सुप्रिया सुले है अभी वहां से सांसद, वहीं से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, आज उन्हीं के साथ वो गठबंधन में है। तो कहने का अर्थ यह है कि बीजेपी के साथ जो भी आता है वे सेफ हो जाता है। मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूँ कि हर्षवर्धन पाटिल ने, जो कांग्रेस के नेता थे, एक समय पे उन्होंने भाजपा ज्वाइन जब की थी उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं मौजूदा दौर में मैं अपने आप को चैन से नींद ले पाता हूँ क्योंकि मुझे ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, सीबीआई का कोई डर नहीं है। ये आरोप लगातार विपक्ष भी लगाता है और यही बात अलग-अलग समय पे इनके नेता भी कहते हैं। चूँकि ये बात अब
नितिन गडकरी ने कही है, जो एक बड़े स्टेचर के नेता है, भारत के में इनका एक अलग इमेज है, काम करने वाला नेता हम इन्हें माना जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इन्हें नुकसान देगा और अभी जो कैग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर सवालिया निशान उठाए गए हैं। बीजेपी पे भी उठा है, तो विपक्ष को इन्होंने एक मुद्दा जो विपक्ष इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही रहा था, उसके ऊपर भी इन्होंने बैठे-बैठे एक मुद्दा पकड़ा दिया है कि इन्हीं के नेता खुद ही कह रहे हैं कि जो भाजपा में आता है, वो वॉशिंग मशीन वो भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है और वो बाहर निकलता है तो वो साफ-सुथरा हो जाता है, भाजपा में शामिल होने के बाद। वैभव जी, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है? ही वॉज सीएम इन वेटिंग, फिर पीएम इन वेटिंग, ये जबान फिसलना कहेंगे या फिर ये फ्रस्ट्रेशन कहेंगे या फिर जानबूझ के सोच समझ के किया हुआ आरोप कहेंगे? क्या कह सकते हैं इसे? देखिए, राजनीति में एक बात होती है कि कोई भी नेता जो बात बोलता है, वो बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहता। तो और नितिन गडकरी जैसे सुलझे हुए नेता अगर इस प्रकार की कोई बात कहते हैं तो इसका कई मायने निकलते हैं। फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि एक समय ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के दावेदार थे। वहां से इन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से दूर करके केंद्र की राजनीति में ले जाया गया। वहां भी इनकी जो इम्पोर्टेंस थी इन्होंने खुद क्रिएट की है। इन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जो इनके पास है, रोड्स की जो है, इन्होंने खुद एक अपनी एक इमेज बनाई है, साफ-सुथरी इमेज बनाई है। तो कुल मिला के मैं ये मानता हूँ कि समय-समय पे जो ये बयान देते हैं, उसके पीछे इनकी फ्रस्ट्रेशन भी है और इनका ये कह सकते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि हम भी कोई साफ-सुथरे लोगों में से नहीं है। हम हमारे ऊपर भी ये दाग लगते रहते हैं। क्या बीजेपी अब एक्सेप्टेंस मोड में चली गई है कि भैया इसको एक्सेप्ट करो और इश्यू को क्लोज करो? देखिए, बीजेपी हमेशा से एक रहता है। आप कभी भी देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी का अगर कहे अगर आप उनके ऊपर कभी भी आरोप लगते हैं, तो वो उन आरोपों को एक अपना टूल बना लेते हैं और उसके साथ जनता में चले जाते हैं कि देखो मेरे ऊपर तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे मैं पिछले चुनाव में बात करूँ तो एक राफेल का मुद्दा बहुत ज़्यादा बनाया गया था। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, चौकीदार ही चोर है। र उस और उन्होंने उसको इस तरफ इस्तेमाल किया कि मैं देश का चौकीदार हूँ, मैं देश के लिए खड़ा हूँ, इसलिए ये मुझे चोर कह रहे हैं। तो ये तो बीजेपी करती ही है और नरेंद्र मोदी उसको अपने ऊपर आरोपों को टूल बना के जनता के बीच जाके उसे कैसे सिम्पैथी लेना है, उसमें वो अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप इस शो में आए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर नितिन गडकरी ने जो भी बयान दिया है, वैसे उन्होंने यथार्थ बात ही बताई है। जिन नेताओं पर बीजेपी के नेता लगातार आरोप करते आए हैं, जिन नेताओं को करप्ट बताते आए हैं, जिन नेताओं के खिलाफ कोर्ट में केसेस दायर किए, उन नेताओं के साथ अलग अलग राज्यों में अगर आपको सरकार बनानी पड़े तो एक न एक दिन आपको ये बात माननी ही थी कि बीजेपी ये वॉशिंग मशीन है। लेकिन नितिन गडकरी जी ने उसे वॉशिंग मशीन नहीं, एक अच्छा सा साबुन बता दिया। खैर, जैसी जिसकी जुबान, जैसी जिसकी बात। लेकिन पार्टी विथ डिफरेंस, ये जो बीजेपी का एक नारा था, इस नारे के ऊपर इस समय ये साबुन पूरी तरह से घिस चुका है और ये पार्टी विद डिफरेंस की जो बात है, वो बात भी कहीं ना कहीं अब धुंधली होती हुई हमें नजर आ रही है। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा? क्या आप नितिन गडकरी के इस बयान से सहमत हैं? अगर सहमत हैं या सहमत नहीं है, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।